29 अप्रैल है और दिन शनिवार का है। बिहार पुलिस महकमे की खबर है। डीजीपी पूरा नाम राजविंदर सिंह भट्टी, अधिकारी लोग कहते हैं, आरएस भट्टी भी कहते हैं, और लगातार अब रेंज में जा रहे हैं। गया रेंज में समीक्षा बैठक कर चुके हैं, मुजफ्फरपुर रेंज में भी समीक्षा बैठक कर चुके हैं। अब बारी है कि 1 मई को पटना, फिर अचानक भागलपुर जिले पहुंचेंगे और फिर पूर्णिया और दरभंगा जिला रेंज की समीक्षा बैठक करेंगे। 4 महीने और 10 दिन आज ले लीजिए, और 30 अप्रैल पर जाइएगा। कल 30 अप्रैल है, दिन रविवार है। 30 अप्रैल जाइएगा तो 4 महीने 11 दिन डीजीपी साहब के कार्यकाल के पूरे लमसम हो गए हैं। 19 दिसंबर को रात के 7:45 बजे डीजीपी का पदभार सिंघल साहब से लिया था। अब क्या क्या बदलाव डीजीपी साहब की कार्यशैली में आया, क्या ये आप नहीं जानना चाहिएगा? जब डीजीपी साहब ज्वाइन करते हैं, पदभार ग्रहण करते हैं, उसके बाद 1 दिन के बाद बैठक करते हैं, ऑनलाइन बैठक करते हैं। कई डीआईजी आईजी उस बैठक में शामिल रहते हैं, रेंज के एसपी और सिटी एसपी के साथ बैठक करते हैं। अचानक उस बैठक में डीजीपी साहब एक बिंदु के लिए काफी चर्चा में रहे। एक एडीजी को पूछ लेते हैं कि आपके पास 2 विभाग है, आप कौन सा विभाग रखना चाहते हैं, मुझे कल तक बताइए, किस विभाग में आप बेहतर कार्य कीजिएगा। तो जो डीजीपी राजविंदर सिंह भट्टी ने अपनी जो इमेज बनाई है, उनकी इमेज में भट्टा लगा है। हमारा काम नहीं है किसी आईएएस और आईपीएस अधिकारी की प्रतिष्ठा का हनन करना। भट्टी साहब की इमेज में भट्टा लगा है, कारण अभी तक वह एडीजी अपने दोनों पदों पर विराजमान है। मतलब भट्टी साहब ने जब डीजीपी का पदभार ग्रहण किया तो बड़ा दिमाग लगाया, बड़ा सोचा, लंबा भाषण दिया, कई बातें ऐसी कही जो अब धीरे धीरे सच हो रही है। रेंज की समीक्षा कर रहे हैं, कहा था रेंज में जाएंगे, तो रेंज में शुरुआत कर दिया जाने के लिए। और एडीजी से मिलने के लिए कई एडीजी को बाहर खड़ा रहना पड़ता था, अनुमति लेनी पड़ती थी। लेकिन अब एडीजी को अनुमति तो लेनी पड़ती है, लेकिन ज्यादा देर एडीजी स्तर के पदाधिकारी को बाहर नहीं खड़ा रहना पड़ता है। अब आरएस भट्टी, राजविंदर सिंह भट्टी तारी से एक काम ले रहे हैं। पहला नाम आ जाइए, स्पेशल ब्रांच, जिनके पास सुरक्षा का जिम्मा भी है, सुनील कुमार। बक्सर बेगन गोला के रहने वाले हैं, बड़ी ईमानदार आईपीएस अधिकारी हैं, सुशील खोपड़े, और ये भी एसटीएफ में एडीजी हैं। तीसरा नाम विधि व्यवस्था एडीजी संजय सिंह। ये 3 बड़े आईपीएस अधिकारी से काम लिया जा रहा है। काम गंगवार साहब से भी लिया जा रहा है, लेकिन इनसे कुछ अधिक काम पुलिस हेडक्वार्टर का लिया जा रहा है। और इसके कारण सिपाही, दरोगा, इंस्पेक्टर, कुछ लोगों का मन में ख्याल आने लगा भाई कि ये आईपीएस डीजीपी के बहुत करीबी है, लेकिन इसमें कोई सच्चाई मुझे नजर नहीं आती है। ये पुलिस हेडक्वार्टर का काम उनसे लिया जा रहा है। उनसे करीबी एक एडीजी है जिनको एक अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है, और वह एडीजी कौन है कि बिना पूछे वह एडीजी डीजीपी के कार्यालय पहुंच जाते हैं और डीजीपी से गपशप करते हैं। फिर आ जाइए, एक राजगीर में कोई एडीजी है, वह वर्तमान डीजीपी के करीबी है। पटना आईजी में राकेश राठी साहब का नाम है, पटना आईजी, वह वर्तमान डीजीपी के करीबी है। और विशाल शर्मा जो मुजफ्फरपुर में थे और अभी सोशल मीडिया का काम देख रहे हैं पुलिस मुख्यालय में, माना जाता है वो भी बिहार के डीजीपी आरएस भट्टी के काफी करीबी है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जो बिहार के डीजीपी चाह रहे थे कि एडीजी स्तर में के बड़े अधिकारियों का तबादला वह बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं करते हैं। कुछ बड़े रिटायर आईएएस अधिकारी का मानना है कि आने वाले दिनों में ये मुख्यमंत्री की ताजपोशी उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को कर दी जाएगी, और केंद्र की राजनीतिक में नीतीश कुमार का महत्वपूर्ण रोल रहेगा। लालू जी भी पटना आ गए हैं और ये इस कयास में और ज्यादा हवा लगने लगी है कि आने वाले दिनों में
बिहार के मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बनेंगे। इसका 2 कारण और आप देख लीजिए। महासचिव और सचिव जिला अध्यक्ष पर प्रखंड बाय प्रखंड में राजद के छोटे छोटे नेताओं को महत्वपूर्ण काम दिया जा रहा है। कई बड़े बड़े नेताओं को जिला स्तर भेज दिया गया है, कमेटी के लिए, प्रचार के लिए, प्रखंड के लिए, गांव के लिए। अब आ जाइए, ये तो पॉलिटिकल मामला था, लेकिन मामला फिर मैं आ जाता हूं राजविंदर सिंह भट्टी साहब पर। अब भट्टी साहब की कार्यशैली कुछ बेहतर कामों के लिए कि लंबित मामला, कि आखिर लंबित मामला इतना क्यों है, इसके लिए हर छोटी छोटी चीजों पर एसपी को, डीआईजी को, आईजी को इन्होंने कह दिया है ध्यान देने के लिए। और अगली बार 26 अप्रैल को दूसरी बैठकें करते हैं सभी एसएसपी के साथ, एसपी के साथ, सीनियर एसपी के साथ, डीआईजी और आईजी के साथ ऑनलाइन बैठक करते हैं पुलिस हेडक्वार्टर से 26 अप्रैल को। जो 26 अप्रैल बीता है आने वाले दिनों में, आज 29 अप्रैल है, तो 26 अप्रैल को बैठक में डीजीपी बताते हैं एसपी को और रेंज के डीआईजी को, आईजी को कि गांव स्तर के क्रिमिनल को कैसे पकड़ना है, जिला स्तर के बड़े अपराधी को कैसे पकड़ना है, गांव स्तर के, मोहल्ले स्तर के अपराधी को थानेदार पकड़ेगा, और कुछ बड़ा अपराधी होगा उसे डीएसपी पकड़ेगा, सबसे बड़ा अपराधी होगा तो जिला का पुलिस कप्तान, सीनियर एसपी उस अपराधी को पकड़ने के लिए छापामारी करेगा, जिससे कि अपराधियों में भय पर्याप्त हो, भय पैदा हो। ये डीजीपी का बेहतर कार्य देखा जा रहा है। लेकिन अब ये एक बात चर्चा में आने लगी है कि 2 केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर तैनात बड़े आईपीएस अधिकारी जो केंद्रीय प्रतिनियुक्ति में आईजी के पद पर है और बिहार में वह एडीजी के पद पर उनकी पोस्टिंग होगी, तो आरएस भट्टी, बताया जाता है, चर्चा है कि राजविंदर सिंह भट्टी 2 आईपीएस को फोन करते हैं कि क्या श्रीमान, हाँ नमस्ते, तो क्या बिहार लौटना चाहते हैं केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से? तो ये चर्चा है कि भट्टी साहब 2 आईपीएस अधिकारी से बात करते हैं कि 2 आईपीएस अधिकारी को यदि सरकार बदलती है, बिहार में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का ताज दिया जाता है, तो 2 बड़े आईपीएस अधिकारी को वापस बिहार बुलाया जा सकता है। ये एक अहम चर्चा है और कई महत्वपूर्ण चर्चा है जो पुलिस हेडक्वार्टर से जुड़ी हुई है। डीजीपी साहब, मेडिकल के आधार पर सिपाहियों का तबादला होना था, बड़ा सरल तबादला ये होता है, उसमें बहुत कठिन कर दिया है, बहुत कई क्वेश्चन मार्क ऐसा कर दिया है भट्टी साहब ने, जिनके कारण मेडिकल के आधार पर जो तबादला होता था वह तबादला हो पाना बहुत कठिन है। उसकी फाइल अब बहुत पीछे चली गई। लेकिन जो नियमानुकूल तबादला होना था रेंज में, अब बांका में 10 साल से 15 साल से भागलपुर से लोग बांका जा रहे हैं, बांका से नौगछिया आ रहे हैं, भागलपुर आ रहे हैं, 10-15 साल से एक ही रेंज में सिपाही बांका, नौगछिया, भागलपुर हो रहे हैं। इससे लेकर पुलिस कर्मियों में काम के प्रति उत्साह नहीं है। हमको कहते हैं पत्रकार महोदय, पुलिस की खबर अधिक आप चलाते हैं, भट्टी साहब को कहिए 15-15, 16-16 सालों छिया भागलपुर, उनको पुलिस हेडक्वार्टर तबादला क्यों नहीं कर रहा है? नीतीश कुमार जी ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। आरएस भट्टी की कार्यशैली में बदलाव देखा जा रहा है। पहले रेंज के डीआईजी, आईजी के साथ ऑनलाइन बैठक करते थे, लेकिन अब थानेदार के साथ सीधा संवाद इनका रेंज की समीक्षा बैठक में देखा जा रहा है। और हमारे पास कई महत्वपूर्ण ताजा खबर है, आप हमारे चैनल पर बने रहिए, कई महत्वपूर्ण और ताजा जानकारी हम आपको देते रहेंगे। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी। आपकी पुलिस क्या अपराधियों के पीछे भागना पसंद कर रही है, क्या कहेंगे इस पे? आप अपने हिसाब से प्रश्न बनाइएगा तो क्या जवाब? पिछले साल भागते हैं महोदय, सवाल भागते हैं।